वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर नए हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। विशाल मेडिको फार्म एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी प्रिपरेशन। मैं आपको सबसे पहले अपने कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर लेक्चर अपलोड करूंगा, जिसमें मैं प्रिपरेशन करवाता हूं जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और अदर फार्मेसी कंपटीशन की। और फार्मेसी कोर्स जो ऑफर है उसमें है पीएचडी इन फार्मेसी, एम फार्म, मास्टर ऑफ फार्मेसी, बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये फार्मेसी कोर्स ऑफर है। और फार्मेसी का जो मैं मेजर सब्जेक्ट का लेक्चर अपलोड करूँगा उसमें हमारे आएंगे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन डिजीजेज, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड इथिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये हमारे कोर्स हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप विशाल मेडिको फार्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8102619712 पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक के, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप विशाल मेडिको फार्म का लिंक मैं दिया हूं, जिससे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप विशाल मेडिको फार्म को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल्स को फ्री में चाहते हैं, फार्मेसी स्टडी मटेरियल्स को, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म को ज्वाइन कर लें। हम अपने टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म पर फार्मेसी स्टैंडर्ड बुक पीडीएफ, फार्मेसी नोट्स, मेनोमिक्स, जीपैट बुक्स, नाइपर बुक पीडीएफ, ड्रग इंस्पेक्टर्स कंपटीशन बुक पीडीएफ नोट्स सारे अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म पर। नोट्स बुक्स एंड स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पीडीएफ etc all types of notes, मेनोमिक्स, ट्रिक्स all are available in our telegram channel विशाल मेडिको फार्म। तो इस टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जहां से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो @विशाल मेडिको फार्म पर आप फॉलो कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। चलिए मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन द टॉपिक प्लांट टिश्यू कल्चर। आज हम लोग देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है? तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक कलेक्शन है टेक्निक्स का, जिसमें इसको यूज करते हैं हम लोग मेंटेन और ग्रो करने के लिए प्लांट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गेन को स्टेराइल कंडीशन के अंदर न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम में, जिसका नॉन कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन हमें पता रहता है। प्लांट टिश्यू कल्चर को हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, जिसके द्वारा मास ऑफ सेल कैलस प्रोड्यूस होता है एक्स प्लांट टिश्यू से। और अब हम लोग जानते हैं एक्स प्लांट क्या होता है। तो प्लांट का पार्ट हुआ जो हम लोग यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, उसको एक्स प्लांट करते हैं। एक्स प्लांट हम लोग का लिप्स हो सकता है, कोई भी ऑर्गेन्स प्लांट का हो सकता है, स्टेम हो सकता है, या कल्चर ऑफ प्लांट सीड्स हो सकता है, ऑर्गेन्स हो सकता है, एक्स प्लांट टिश्यू हो सकता है, सेल्स हो सकता है। ये सब कोई भी पार्ट हो सकता है हमारा, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में लेते हैं स्टेराइल कंडीशन के अंदर में। और रही बात स्टेराइल कंडीशन का, तो स्टेराइल कंडीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स को परफॉर्म करने के समय। स्टेराइल कंडीशन मतलब होता है माइक्रो फ्री इन्वायरमेंट। प्लांट टिश्यू कल्चर ये हमारा इन विट्रो कल्टीवेशन है। प्लांट सेल और टिश्यू का जो एसेप्टिक
और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कंडीशन के अंदर लिक्विड और सेमी सॉलिड वेल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम में हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जो रिजेनरेट करता है हमारा प्लांट्स को। दूसरे वर्ड में हम लोग इसको कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसके द्वारा मास ऑफ सेल कैलस को प्रोड्यूस किया जाता है एक्सप्लांट टिश्यू के द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का हिस्ट्री के बारे में। 1838 में सचवान एंड स्लेजन एक थ्योरी दिए थे जो एक्सप्लेन किए थे कि सेल्स हमारा जो है वो टोटीपोटेंट है, और वो प्रिंसिपल है कि टोटीपोटेंट का प्रिंसिपल है, यानी कि इसका मतलब है कि वो कैपेबल है, उसके पास एबिलिटी है जो रिजनरेट कर सकता है होल कंप्लीट प्लांट में। उनका थ्योरी का फाउंडेशन था कि प्लांट सेल और टिश्यू कल्चर का। 1902 में हैबरलैंड कंडक्टेड किए थे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुए थे टिश्यू कल्चर को अटेम्प्ट करने के समय में जो यूज किए थे मोनोकोटिलेडन्स का, जिसमें वो गॉटलेब, इनका पूरा नाम था गॉटलेब हैबरलैंड, जो एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैं, और 1902 में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए थे जो आइसोलेटेड किए थे सिंगल पैलिसेड सेल्स का, वो फाउंडेशन किए थे टिश्यू कल्चर टेक्निक्स का हमारा। तो इसके लिए हम लोग इसको उनको बोल सकते हैं कि गॉटलेब हैबरलैंड हमारे वह फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हैं। नेक्स्ट हमारा हैनिंग्स 1904 में एम्ब्रियो कल्चर किए थे सिलेक्टेड क्रूसीफर्स का। उसके बाद हमारे आए थे रॉबिन्स 1922 में इन विट्रो कल्चर किए थे रूट टिप्स का। नेक्स्ट हमारा लैपेज है 1925 में यूज किए थे एम्ब्रियो कल्चर टेक्नोलॉजी का। और 1926 में FW वेंट थे जो डेमोन्स्ट्रेटेड किए थे वो कि वहाँ ग्रोथ होता था सब्सटेंसेस का कॉलियोप्टाइल्स का ओथ से। और नेक्स्ट हमारे हैं साइंटिस्ट वाइट हैं जो 1934 टू 1937 में एक्सप्लेन किए थे कि सक्सेसफुल कल्चर टोमेटो रूस का किए थे। नेक्स्ट हमारा स्नो एंड गॉथरेट है 1934 टू 1939 में, वो एक्सप्लेन किए थे कि ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस महत्व को बताए थे कि जैसे वो ग्रोथ रेगुलेटर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा गॉथरेट नोवेकोर्थ एंड वाइट है 1939 में, वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिशमेंट किए थे कंटिन्यूसली ग्रोइंग कल्चर्स का। नेक्स्ट हमारा ये सब हमारा हिस्ट्री है प्लांट टिश्यू कल्चर का। नेक्स्ट हमारे वन ओवरबिक 1941 में यूज किए थे कोकोनट मिल्क का जो कंटेन करते हैं सेल डिवीजन फैक्टर को, जो पहला बार हम लोग धतूरा में पाया गया था। नेक्स्ट हमारा स्कूज एंड सुई हैं 1951 में, और मिलर इट ऑल 1955 में परफॉर्म किए थे इन विट्रो सेल डिफ्रेंसिएशन का, जो डिस्कवरी किए थे काइनेटिन का खोज किए थे। नेक्स्ट हमारा मोरेल एंड मार्टिन है 1952 में, जो एप्लीकेशन किए थे माइक्रोग्राफ्टिंग का ऑब्टेन करने के लिए वायरस फ्री प्लांट्स को। माइक्रोग्राफ्टिंग से हम लोग वायरस फ्री प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन हमारे मोरेल एंड मार्टिन 1952 में किए थे। नेक्स्ट हमारा म्यूर 1953 में आइसोलेट किए थे और कल्चर का सिंगल सेल्स का प्लांट से, आइसोलेशन कल्चर ऑफ सिंगल सेल्स फ्रॉम प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा स्कूग एंड मिलर है 1957 में, वो डिस्कवरी किए थे प्रिंसिपल को हार्मोनल कंट्रोल को ऑर्गेन फॉर्मेशन का टिश्यू कल्चर में। नेक्स्ट हमारा है री इनर्थ एंड स्टीवार्ड 1958 टू 59 फर्स्ट रिपोर्ट किए थे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस पर। नेक्स्ट हमारा बर्गमैन 1960 में बर्गमैन सेल कल्चर टेक्निक परफॉर्म किए थे। नेक्स्ट हमारा इसी कॉकिंग 1960 में आइसोलेशन किए थे प्रोटोप्लास्ट का एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन मेथड के द्वारा। मुरासिक एंड स्कूक 1962 में डेवलपमेंट किए थे MS मीडिया का। गुआ एंड महेश वरी 1964 में प्रोडक्शन किए थे फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट का एंथर कल्चर के द्वारा। नेक्स्ट पावर इटल 1970 में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किए थे। नेक्स्ट तकाबे इट अल 1971 में रिजेनरेशन किए थे फर्स्ट प्लांट का प्रोटोप्लास्ट से। तो ये हमारा था हिस्ट्री प्लांट टिश्यू कल्चर का। अब हम लोग देखते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का मीनिंग क्या होता है। एक टिश्यू कल्चर, इस टिश्यू कल्चर में जब हम लोग प्लांट के पीस को लेते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में रखते हैं स्टेराइल कंडीशन
इन्वायरमेंट के अंदर, तो प्रोवाइडेड जिसको में हम लोग न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं तो हमारा प्रोड्यूस करता है उसके पेरेंट्स के रेप्लिका, छोटे रेप्लिका को। यह मेनली हमारा प्लास्टिसिटी और टोटिपोटेंसी के कारण होता है। यह एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। प्लास्टिसिटी अलाउ करता है प्लांट्स को अल्टर करने के लिए उसके मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, तो जो उसके इन्वायरमेंट के अनुसार बेस्ट सूट करता है। जब टिश्यू हमारा कल्चर्ड होता है इन विट्रो मीडियम में, तो वहाँ प्लास्टिसिटी अलाउ होता है। वन टाइप ऑफ टिश्यू और ऑर्गेन को इनिशिएट करता है अनदर टाइप में है, और थस इस प्रकार रिजेनरेशन होल प्लांट्स का ऑकर्स होता है। टिश्यू कल्चर हमारा सर्व करता है नंबर ऑफ पर्पजेज लाइक मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स को, एस्टेब्लिशिंग कर और मेंटेनिंग कर वायरस फ्री स्टॉक्स को, इटीसी को। नेचुरल कैपेसिटी हमारा प्लांट्स का होता है टू रिप्रोड्यूस करना वेजिटेटिवली और एसेक्सुअली जो बेसिक है हमारा टिश्यू कल्चर इन विट्रो को, एसेक्सुअली है इन ग्लास। ये हमारा था मीनिंग टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये हम लोग देखे थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि टिश्यू कल्चर का टाइप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को कितने प्रकार होते हैं, इसको हम लोग अभी हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर में है कि प्रत्येक पास प्लांट्स का, एवरी पास ऑफ प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं न्यू प्लांट में। पास जैसे हम लोग रूट हुआ, सूट, एंटर, बड, ये सब को यूज करते हैं ग्रोथ करने के लिए न्यू प्लांट्स को। ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो अब हम लोग इसके टाइप्स को देखते हैं। पहला है सूट कल्चर। यह एक टेक्निक है ग्रो करने का न्यू प्लांट्स को वेरियस टाइप ऑफ सूट के हेल्प के साथ। इस पर के जैसे एपिकल, एडवेंटिशियस और एक्जिलियरी सूट है, सुटेबल कंडीशन में डिफरेंट सूट्स को कल्चर कर सकते हैं प्लांट टिश्यू में टू डेवलप करने के लिए पूरे होल प्लांट को डायरेक्टली। यह इसको हम लोग कोलोनल प्रोपगेशन भी कहते हैं। यह हमारा सूट कल्चर है। नेक्स्ट हमारा है कैलस कल्चर। यह एक टिश्यू कल्चर है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं कैलस से। कैलस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एक अनआइडेंटिफाइड और अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स है। यह इसको हम लोग प्री मैच्योर अनऑर्गेनाइज सेल्स भी कहते हैं, जो यूजुअली कैलस है हमारा पाया जाता है अराउंड द कट एजेज ऑफ प्लांट सेगमेंट्स में। जब इसको हम लोग सॉलिडिफाइड कल्चर मीडियम पर रखते हैं तो यह टेक्निक प्रोड्यूस कर सकता है लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स को शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। यहाँ हम लोग इस प्रोसेस में न्यू प्लांट्स को फॉर्म कर सकते हैं कैलाई से। नेक्स्ट हमारा इम्ब्रियो कल्चर है। इम्ब्रियो कल्चर यह एक टाइप है प्लांट टिश्यू कल्चर का जिसमें इम्ब्रियो को यूज किया जाता है कल्चर करने के लिए न्यू प्लांट को। 1922 में नूडसन एबल थे ग्रो करने के लिए ऑर्चिड एम्ब्रियो को प्लांटलेस से कल्चरिंग करके उनको अगर मीडियम में पर जो कंटेन करते हैं शुगर को। ये हमारा एम्ब्रियो कल्चर था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेरी स्टेम कल्चर। यह एक प्लांट टिश्यू कल्चर है जिसमें मेरी स्टेम, प्लांट का जो मेरी स्टेम है उसको कल्चर करते हैं लेबोरेटरी में, जो जर्म फ्री कंडीशन, माइक्रो फ्री इन्वायरमेंट में। मेरी स्टेम एक एपिकल टिप है प्लांट्स का जो हमेशा ऑलवेज गोज होता है, मल्टीप्लाइंग होता है। जैसे मेरी स्टेम है डिजीज फ्री पार्ट है प्लांट का, वो प्रोड्यूस कर सकता है जर्म फ्री प्लांट्स को। ये हमारा मेरी स्टेम कल्चर है। नेक्स्ट हमारा एंथर कल्चर। यह टेक्निक है कल्चर का जिसमें एंथर को, प्लांट के एंथर को यूज किया जा सकता है प्रोडक्शन करने के लिए हैप्लॉइड प्लांट्स को। इस मेथड में पॉलन ग्रेन्स एंथर का यूटिलाइज किया जाता है कल्चर करने के लिए। यह टेक्निक को हम लोग एंड्रोजेनेसिस भी कहते हैं। इसके हेल्प के साथ एक वायरस फ्री प्लांट को ऑब्टेन किया जा सकता है, यह प्रोड्यूस कर सकता है हैप्लॉइड प्लांट को। नेक्स्ट हमारा है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर ये हमारा सिमिलरली प्रोटोप्लास्ट जो है ये सेल एक्सक्लूडिंग द सेल वॉल है, यानी कि सेल में से सेल वॉल को हटा दे तो सारा हमारा सेल वॉल को छोड़कर हमारा सेल में सभी हमारा सिंपली प्रोटोप्लास्ट है। यह टेक्निक है प्लांट टिश्यू कल्चर का जिसमें प्रोटोप्लाज्म को यूज किया जाता है ऑब्टेन करने के लिए न्यू प्लांट्स को। प्रोटोप्लास्ट को ऑब्टेन किया जा सकता है वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इस पर जैसे लीव्स हो गया, स्टेम है, कैलिस है और पॉलन ग्रेन्स से भी है। इस सिंगल प्रोटोप्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है कंप्लीट प्लांट को। ये हमारा प्रोटोप्लास्ट कल्चर है।
नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर को हम लोग कर सकते हैं केवल दो मीडियम में, दैट इज हुआ है कि लिक्विड मीडियम एंड सेमी सॉलिड अगर मीडियम में। लिक्विड मीडियम के केस में प्लांट टिश्यू को फुल्ली इमर्स किया जा सकता है, उसको डिप किया जा सकता है या पार्शियली इमर्स किया जा सकता है। और लेकिन सेमी सॉलिड मीडियम के केस में प्लांट टिश्यू को जस्ट प्लेस रख सकते हैं उसके मीडियम के सरफेस पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन प्लांट टिश्यू कल्चर का। प्लांट टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो इसको हम लोग जर्म प्लांट कंजर्वेशन में मेनली यूज कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में सोमैटिक एम्ब्रियो और सूट एपिसेस का। लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकता है यूजफुल कंपाउंड्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यूज करके जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट टिश्यू कल्चर्स को। टेक्निक्स है माइक्रो प्रोपगेशन का, तो इन्हांसिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन को इन्हांस कर सकता है, जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स है उसका। इरेडिकेशन कर सकता है सिस्टेमिक डिजीजेज को प्लांट्स में, जो रेजिंग डिजीजेज करेगा, प्रोड्यूस करेगा डिजीज फ्री प्लांट्स को। सोमा क्लोनल वेरिएशन हमारा यूजफुल सोर्स है, जो इंट्रोडक्शन करता है वैल्यूएबल जेनेटिक वेरिएशंस को प्लांट्स में। यह हेल्प करता है प्लांट को इम्पार्टिंग करने के लिए, जिसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है एंटीबायोटिक्स, ड्रॉप, सैलिनिटी डिजीजेज ये सब के अगेंस्ट में। सोमेटिक हाइब्रिड्स और साइब्रिड्स ओवरकम स्पेसीज बैरियर्स है और सेक्सुअली इनकम्पैटिबिलिटी है और प्रोड्यूस कर सकता है हाइब्रिड प्लांट्स को डिजायर्ड कम्बिनेशन ऑफ थ्रेड्स के साथ। एम्ब्रियो कल्चर हेल्प कर सकता है ओवरकमिंग करने के लिए सीड स्टेरिलिटी और डोरमेंसी को। हैप्लॉइड प्रोडक्शन कल्चर में हेल्प कर सकता है सॉल्व करने के लिए वेरियस प्रॉब्लम्स को जेनेटिक स्टडीज का, और इस प्रकार हेल्प कर सकता है प्लांट ब्रीडर्स को प्रोड्यूसिंग करने के लिए न्यू वेराइटीज का। प्रोडक्शन करने के लिए जब सिंथेटिक सीड्स का होगा वाया सोमैटिक एम्ब्रियो डिफरेंशिएशन के द्वारा कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स के लिए, तो हेल्प कर सकता है अचीव करने के लिए और बढ़ा सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकता है बायोमास एनर्जी का। प्लांट टिश्यू कल्चर हेल्प करता है प्रोड्यूसिंग करने के लिए जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट्स। अर्ली फ्लावरिंग को इंड्यूस कर सकता है इन विट्रो कल्चरिंग के द्वारा प्लांट्स का, इसलिए अटेंड कर सकता है कमर्शियल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है। ट्रिप्लॉयस और एज वेल एज पॉलीपोलाइज प्लांट्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के द्वारा, उसका यूजेज करने के लिए प्लांट्स ब्रीडिंग में, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में। सीडलेस फ्रूट और वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, फॉलोइंग कर सकते हैं इंडोस्पर्म कल्चर मेथड के द्वारा, जो ऐड करता है उसके कमर्शियल वेराइटीज़ को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज कर सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी को, जो अचीव हो सकता है एसोसिएशन के द्वारा टिश्यू कल्चर टेक्निक्स का जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस टिश्यू कल्चर का। टिश्यू कल्चर एक वेरी फास्ट टेक्निक है, जो थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ सप्ताहों के समय में, वेरी फ्यू वीक्स टाइम्स में, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू से न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के द्वारा, जो डिजीज फ्री हो और डिजायर्ड प्रोपेग्यूल हो। टिश्यू कल्चर ग्रो कर सकता है प्लांट्स को राउंड द ईयर में, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। वेरी लिटिल स्पेस जरूरी होता है डेवलपिंग करने के लिए। न्यू प्लांट्स को टिश्यू कल्चर के द्वारा हेल्प कर सकता है स्पीड अप करने के लिए प्रोडक्शन को नया वेराइटीज़ का मार्केट प्लेस में। सीड पोटैटो इंडस्ट्री के केस में यह टेक्निक हेल्प करता है मेंटेनिंग करने के लिए और एस्टेब्लिशिंग करने के लिए वायरस फ्री स्टॉक को। नेक्स्ट हम लोग एडवांटेजेज में देखेंगे, तो ये हमारा अवेलेबिलिटी हो सकता है रॉ मटेरियल का, अवेलेबल करा सकता है, फ्लक्चुएशन कर सकता है सप्लाई और क्वालिटी में, नया मेथड से आइसोलेशन के लिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है, इमोबिलाइजेशन कर सकता है सेल का, ये कंटिन्यूस यूनिफॉर्म और बायोमास को ऑप्शन इससे हम लोग कर सकते हैं। मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, जो केमिकली सिंथेसाइज नहीं हो सकता है।
यूजफुल नेचुरल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो इंडिपेंडेंट है सॉइल कंडीशन से, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं मेडिसिनल प्लांट स्पेसीज का, और प्रोपगेशन कर सकते हैं प्लांट्स का बिना सीड्स के, डिफाइंड और कंट्रोल कंडीशन में। ये सब एडवांटेजेस हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। अब हम लोग इम्पोर्टेंस को देखते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का। प्लांट टिश्यू कल्चर का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को कि जिसके पास आइडेंटिकल फीचर्स है पेरेंट्स से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, या मेथड के द्वारा एडल्ट प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अनेक प्लांटलेट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना सीड्स के यूज किए हुए। हेल्दी और डिजीज फ्री प्लांट्स को भी प्रोपेगेट कर सकते हैं ये टेक्निक के द्वारा। इंडेंजर्ड प्लांट्स को बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं ये टेक्निक के द्वारा। इंपॉर्टेंस था प्लांट टिश्यू कल्चर का। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का। तो ये हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज को इसमें रिक्वायरमेंट होता है। स्मॉल एरर हो सकता है लीड करे कंप्लीट कोलैप्स कर दे प्रोडक्ट को या प्लांट को, फॉल्ट आ जाए प्रोडक्शन में। लॉस ऑफ केमिकल का रिक्वायरमेंट होता है प्लांट टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करने के समय, जो कंटेन करना चाहिए हाई प्योरिटी लेवल का होना चाहिए उसका। इनस्टेबिलिटी है, स्लो ग्रोथ रेट है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और एसेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन करना होगा पूरा होल प्रोसेस के समय, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के समय। ये सब इसका डिसएडवांटेजेज है। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर का। इसमें रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट ग्लास वेयर है, सेप्टिक कंडीशन है, वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज है, मीडिया प्रिपरेशन रूम चाहिए, स्टेलाइजेशन रूम चाहिए, न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए, ट्रांसफर रूम चाहिए, कल्चर रूम और इंक्यूबेशन चाहिए, प्रॉपर ऑफ ऑप्टिमम एरेशन होना चाहिए, वेल इक्विप्ड ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग एरिया रहना चाहिए। तो हम लोग इसमें देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स में न्यूट्रिएंट मीडियम को। न्यूट्रिएंट मीडियम तो ये एक मीडियम है जो डिपेंड्स कर सकता है प्लांट टिश्यू या सेल के टाइप्स पे, जो यूज किया जा सकता है कल्चर के लिए। जनरली न्यूट्रिएंट कंसिस्ट कर सकता है इनऑर्गेनिक साल्स इसमें होता है, माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स हो सकते हैं, कार्बन का सोर्स हो सकता है लाइक सुक्रोज हो सकता है, विटामिन लाइक निकोटिनिक एसिड, थाइमिन, पायरिडॉक्सिन हो सकता है, एमिनो एसिड्स में आर्जिनिन है, ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक इसमें ऑक्जिनिन है, और ऑप्टिमम पीएच 5.7 है जो हो सकता है वैरी करे। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। न्यूट्रिएंट मीडियम में हम लोग बात करते हैं कि जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसको देते हैं इम्पोर्टेंस है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में हम लोग बेसिकली दो हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऑक्जिन और साइटोकाइनिन के बारे में। ऑक्जिन स्टिमुलेट करता है रूट डेवलपमेंट को, और साइटोकाइनिन है वो स्टिमुलेट करेगा हमारा शूट डेवलपमेंट का। तो हम लोग जब इस दो हार्मोन्स को रेशियो में देंगे प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये परफॉर्म करेगा प्लांट के डेवलपमेंट को। अगर ऑक्जिन का हाई अमाउंट होगा और साइटोकाइनिन का लो अमाउंट होगा तो यह इससे हमारा रूट डेवलपमेंट होगा, और अगर ऑक्जिन का लो अमाउंट होगा और साइटोकाइनिन का हाई अमाउंट होगा तो इससे शूट डेवलपमेंट होगा फर्स्ट। अगर ऑक्जिन और साइटोकाइनिन दोनों इक्वल रेशियो इक्वल अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे तो इससे हमारा कैलस का डेवलपमेंट होगा। ये हार्मोन्स का रेशियो है ऑक्जिन और साइटोकाइनिन का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसेप्टिक कंडीशंस का। एसेप्टिक कंडीशंस मतलब हुआ माइक्रोब्स फ्री इन्वायरमेंट का, जिसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं हो, फुल्ली माइक्रोब्स फ्री इन्वायरमेंट हो। तो इसमें हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम जो कंटेंस करता है शुगर को, जो इंक्रीज करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को, जो हो सकता है इंक्रीज करे। तो ये माइक्रोब्स को कम्प्लीटली जो माइक्रोब्स हमारा वो कम्पीट कर सकता है, कंपटीशन कर सकता है ग्रोइंग टिश्यू के साथ, और वो फाइनली उसको किल कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि मेंटेन करें एसेप्टिक कंडीशन को। तो स्टेलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हेल्प करता है इनहिबिट करने के लिए माइक्रोब्स की ग्रोथ को। नेक्स्ट हमारा है एरेशन ऑफ द टिश्यू। प्रॉपर एरेशन होना चाहिए कल्चर टिश्यू का, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स।
के एस्पेक्ट में। यह अचीव किया जा सकता है ओकेशनली स्टीयरिंग करके मीडियम को, जिसमें स्टीयरिंग कर सकते हैं इसके, या ऑटोमेटिक सेकर के द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा था प्लांट टिश्यू कल्चर का। अगर आप लोग को हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस विशाल मेडिको फार्म।